स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर के सेशन में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पिछले सेशन में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसके आंसर को भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कानूनी जानकारी व करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, अमन सहरावत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी निशानेबाजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुश्ती। देखिए, अमन सहरावत ने पहलवानी में यानी कि कुश्ती के अंतर्गत शानदार प्रदर्शन करते हुए 33वें पेरिस ओलंपिक खेलों के अंतर्गत कांस्य पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई को किस देश ने अपनाया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मालदीव। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं 3 दिवसीय मालदीव दौरे पर गए हुए हैं और उसी दौरान जो है मालदीव ने यूपीआई भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने के लिए भारत के साथ में करार किया है। देखिए, हम यूपीआई की बात करें तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी शुरुआत हुई थी 11 अप्रैल 2016 को जो है यूपीआई को लॉन्च किया गया था। और इसका जो मालिक है यानी कि ऑनरशिप है वो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और इसको रेगुलेट करती है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी की बात करें, रेटिंग अथॉरिटी है आपकी आरबीआई। यानी कि अभी 10 से ज्यादा कंट्रीज हैं, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पे ये 7 कंट्रीज के ही नाम है वहां पे। पहले पे भूटान, दूसरे फ्रांस, तीसरी मॉरिशस, चौथी नेपाल, पांचवी सिंगापुर, छठी श्रीलंका और सातवीं यूएई। और आठवीं जो है यदि इस सूची के हिसाब से देखें तो आठवीं जो है मालदीव है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 50वें, ऑप्शन बी 61वें, ऑप्शन सी 70वें, ऑप्शन डी 71वें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 71वें स्थान पर रहा है। देखिए, हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो देखिए ओलंपिक खेल जो है 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित किए गए थे और ये 33वां संस्करण था ओलंपिक खेलों का। ठीक है, इस खेल में हम बात करें तो भारत जो है इस खेल के अंतर्गत 71वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें स्थान पर जो है फ्रांस रहा है। तो सर्वाधिक गोल्ड यानी कि 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज और यानी कि कुल 126 मेडल के साथ में जो है अमेरिका इस खेल में यानी कि 33वें ओलंपिक खेलों के अंतर्गत पहले स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लॉइन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 13 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 अगस्त। देखिए, प्रतिवर्ष जो है 10 अगस्त को शेरों के सम्मान में जो है पूरे विश्व भर में शेर दिवस यानी कि लॉइन डे के रूप में मनाया जाता है। और को मनाने का पर्पस जो है दुनिया भर में शेरों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। और 2013 से इसकी जो है मनाने की शुरुआत हुई थी, किसकी? वर्ल्ड लॉइन डे की। तो आपको इससे इतनी बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला राइस एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा के अंतर्गत भारत में पहली बार 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन यानी कि एटीएम जिस तरीके से हमारा काम करता है उसी तरीके से एक मशीन तैयार की गई है जिसमें 24 घंटे जो है, जिसे अन्न पूर्ति ग्रेन एटीएम के नाम से जाना जाता है, यानी कि अनाज देने वाला एटीएम तैयार किया गया है जिसमें जो राशन कार्ड धारक होते हैं वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस जो होता है, पीडीएस में क्या होता है, आपको शॉप पर जाना पड़ता है, जो भी पीडीएस की शॉप होती है वहां पे आपको जाना पड़ता है। अब एटीएम लग जाने से जो भी राशन कार्ड धारक होंगे वो 24 घंटे यहाँ से अन्न प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उड़ीसा सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है और राइज एटीएम नाम दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला राइज एटीएम जो है वो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत लगाया गया है। उड़ीसा की बात करें तो देखिए, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक।
और विधानसभा में कुल सीटें हैं, उड़ीसा की विधानसभा के अंतर्गत कुल सीटें हैं आपकी 147। इतनी बातें इस प्रश्न से आपको याद रखनी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फसलों की कितनी उच्च उपज की नई किस्में जारी की हैं? यानी कि अभी मोदी जी ने जो फसलों के लिए कुछ फसलों की नई किस्में जारी की हैं जिसमें उच्च उपज प्राप्त की जा सकती है, तो इनकी संख्या कितनी है ये आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 109, ऑप्शन डी 110। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 109। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों के लिए 109 किस्में हैं जो उच्च उपज की नई किस्मों के रूप में जारी की हैं। इसके अंतर्गत 34 जो है प्रक्षेत्र फसलें हैं, 27 जो है बागवानी फसलें इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। प्रक्षेत्र फसलें में जो है मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, रेशा और अन्य संभावित फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए गए हैं इसके अंतर्गत। बागवानी फसलों की हम बात करें तो बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, रोपड़ फसलों, कंद फसलों और मसाले, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में इसके अंतर्गत जारी की गई हैं। और ये जो सभी किस्में नई किस्म जारी की गई हैं 61 फसलों की, वो जलवायु अनुकूल हैं और जैव प्रतिबलित किस्मों को इसके अंतर्गत जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 13 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 अगस्त। देखिए, प्रतिवर्ष जो है 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2012 में। 12 अगस्त 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की गंभीर दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पहला विश्व हाथी दिवस मनाया गया था। भारत के एलिफेंट स्टेट की हम बात करें तो भारत का एलिफेंट स्टेट है आपका कर्नाटक। एलिफेंट स्टेट कौन सा है आपका? कर्नाटका। कर्नाटक जो है आपका एलिफेंट स्टेट है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक में लगभग कर्नाटक के अंतर्गत लगभग 6049 हाथी जो है काउंट किए गए हैं और ये जो संख्या है कर्नाटक के अंतर्गत सर्वाधिक है। इस प्रश्न से इतनी बातें आपको याद रखनी है और ध्यान रखना है कि विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन ए है मनु भाकर व नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी पी आर श्रीजेश व विनेश फोगट, ऑप्शन सी पी आर श्रीजेश व मनु भाकर, ऑप्शन डी मीराबाई चानू व लक्ष्य सेन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी पी आर श्रीजेश व मनु भाकर। देखिए, पेरिस ओलंपिक समारोह में मनु भाकर के साथ भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर थे पी आर श्रीजेश, ये दोनों जो है 33वें ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे। देखिए, हम ओलंपिक खेलों की बात करें, इनकी शुरुआत हुई थी 1896 के यूनान यूनान की राजधानी एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में। ठीक है, और भारत ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था 1900 के अंतर्गत लंदन ओलंपिक में। भारत ने पहली बार इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था और अभी ओलंपिक का जो है 33वां संस्करण आयोजित किया गया था। 33वां ओलंपिक खेल थे ये, है ना? जो कहाँ पे आयोजित किए गए थे? आपके पेरिस फ्रांस के अंतर्गत आयोजित किए गए थे। तो और आपके जो है 11 अगस्त 2024 तक जो है इनका आयोजन किया गया था। ओलंपिक खेलों का 34वां संस्करण जो होगा, 34वें ओलंपिक खेल जो होंगे 2028 के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे और इनका आयोजन किया जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस लॉस एंजल्स लॉस एंजल्स शहर के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हम बात करें तो भारत ने पहली बार जो है 200 मीटर दौड़ के अंतर्गत पदक जीता था। ओलंपिक में भारत की ओर से पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहला पदक जीता था
ओलंपिक खेलों के अंतर्गत, जिनका नाम था नॉर्मन रिचर्ड। इन्होंने जो है भारत की ओर से पहला ओलंपिक मेडल जीता था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमूर लेस्ते से सम्मानित किया है? यानी कि राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको अभी एक देश ने सम्मान दिया है, अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमूर लेस्ते। तो ये किस देश ने दिया, यानी कि ये किस देश का सम्मान है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी तिमोर लेस्ते, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उनके देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार हमारे राष्ट्रपति जी के सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के प्रति उनके समर्पण समर्पण के उनकी उपलब्धियों के सम्मान में दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी किस देश ने भारत के राष्ट्रपति को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है। देखिए, हम बात करें तिमोर लेस्ते की, तो तिमोर लेस्ते जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य जो पूर्वी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इधर साइड में भारत आता है, इधर आगे हम जाएंगे तो इधर साइड में भारत है। और ये छोटा सा एक देश है जिसकी राजधानी है दिल्ली। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली इसकी राजधानी है, और इसके राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्ता, और प्रधानमंत्री हैं खान गुस्माओ। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? ऑप्शन ए है असम व केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक और केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक व केरल। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कर्नाटक के आदिन और केरल के चूलनूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। तो ध्यान रखना है आपको, कर्नाटक के आदिन और केरल के चूलनूर को जो है मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। दोनों जगह जो है कर्नाटक व केरल के अंतर्गत हैं। तो इतनी चीजें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। और ये जो प्रश्न है ये आपके लिए है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन, ऑप्शन बी डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी आनंद रामकृष्णन सी, ऑप्शन डी अवेश कुमार त्यागी। जिसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत बताना है। और हम जो है इसका राइट आंसर जो है अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। और पिछले सेशन का जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था वो ये था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसके ऑप्शन थे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर था अमेरिका। तो अमेरिका जो है शीर्ष स्थान पर है। देखिए, अभी हमने ये प्रश्न देखा था, ये प्रश्न हमने देखा था, इसमें हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका जो है पहले स्थान पर जो है पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में रहा है। इसने कुल जो है 126 पदक जीते हैं, जिनमें गोल्ड है 44, सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो पहले स्थान पर इस तरीके से रहा है। दूसरे स्थान पर चाइना रहा है, 91 पदक चाइना ने जीते हैं। तीसरे स्थान पर जापान रहा है, जिसने 45 पदक इसके अंतर्गत जीते हैं। और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है, जिसने 53 पदक जीते हैं। तो आज का सेशन जो है यहीं खत्म होता है। और भारत इसके अंतर्गत हम बात करें, भारत जो है इस पदक ताल भारत की बात करें तो भारत जो है 71वें स्थान पर इस पदक तालिका में रहा है, जिसने टोटल जो है 7 पदक जीते हैं। 7 पदक जीते। भारत 33वें ओलंपिक खेलों के अंतर्गत 71वें स्थान पर रहा है। अ, भारत जो ओलंपिक खेलों के अंतर्गत 71वें स्थान पर रहा है, जिसने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से
एक सिल्वर मेडल है आपका, यानी कि रजत पदक है एक, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है। इसके अलावा 5 जो हैं आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं, जो अलग-अलग प्रतियोगिता के अंतर्गत जीते गए हैं। तो आज का करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है, और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सेशन आपके हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, धन्यवाद।